ड्रैगन का एडमिरल जेंग हे, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जेंग हे, बड़ा ताकतवर नाम, एक महान एक्सप्लोरर जिसने समुद्रों की गहराइयों को छुआ और नई दुनियाओं की खोज की। चीन में पैदा हुए 1371 में, एक समय जब चीन अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के शिखर पर था। एक मुस्लिम जो सम्राट के प्रति वफादार थे। उनकी वफादारी और निष्ठा ने उन्हें सम्राट के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वो हमेशा से झेंग हे नहीं थे। उनका असली नाम मा हे था, जो उनके परिवार की पहचान थी। उनका असली नाम मा हे था, लेकिन समय के साथ उन्होंने झेंग हे का नाम अपनाया, जो उनके नए जीवन और पहचान का प्रतीक बना। उनका बचपन बहुत कठिन था। गरीबी और संघर्ष ने उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाया। छोटी उम्र में ही बंदी बना लिए गए थे, लेकिन इस कठिनाई ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से ऊपर का सफर तय किया। एक भरोसेमंद सलाहकार बने, एक कुशल नाविक। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें सम्राट का विश्वास पात्र बना दिया। सम्राट ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। वो जेंग हे बने, द एडमिरल, एक ऐसा सेनापति जिसने समुद्रों पर अपनी छाप छोड़ी। जेंग हे ने ट्रेजर फ्लीट की कमान संभाली। यह फ्लीट चीन की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। ऐसी फ्लीट जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। विशाल जहाज जो समृद्धि और शक्ति का प्रतीक थे। सैकड़ों जहाज, हजारों लोग। यह फ्लीट एक चलता फिरता शहर था जो समुद्रों पर राज करता था। वो बहुत दूर देशों तक गए। उन्होंने नई संस्कृतियों और सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित किया। अनजान समुद्रों का पता लगाया। उनके साहसिक अभियानों ने नई दिशाओं को खोला। उनके वॉयजेस ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने न केवल समुद्रों को पार किया, बल्कि सभ्यताओं को भी जोड़ा। जेंग हे का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर रहेगा। मिंग राजवंश, चीन का राज समंदरों पर। मिंग राजवंश का समय चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था, जब चीन ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन किया। मिंग राजवंश ने चीन पर राज किया। इस समय के दौरान चीन ने अपनी संस्कृति, कला और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की। ताकत और दौलत का समय। मिंग राजवंश के दौरान चीन ने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया, जिससे यह एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बन गया। योंगल सम्राट गद्दी पर बैठा, महत्वाकांक्षी और मजबूत। योंगल सम्राट ने चीन को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। वो चीन की ताकत दिखाना चाहता था। योंगल सम्राट ने एक विशाल नौसेना का निर्माण किया, जो चीन की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। नई जगहों का पता लगाना चाहता था। योंगल सम्राट ने नई भूमि और संस्कृतियों की खोज के लिए कई अभियानों का आयोजन किया। पूरी दुनिया के साथ व्यापार करना चाहता था। मिंग राजवंश ने व्यापारिक मार्गों का विस्तार किया और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। सम्राट ने जेंग हे को चुना। जेंग हे एक महान नाविक और अन्वेषक थे, जिन्होंने कई समुद्री अभियानों का नेतृत्व किया। उन्हें भरोसा था कि वो एक्सपीडिशंस का नेतृत्व कर सकेंगे। जेंग हे ने अपने नेतृत्व में कई सफल अभियानों का संचालन किया। चीन ने एक विशाल बेड़ा बनाया। इस बेड़े में सैकड़ों जहाज शामिल थे, जो चीन की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे। बहुत बड़े बड़े जहाज, जिन्हें जंग कहा जाता था। ये जहाज इतने विशाल थे कि वे किसी भी अन्य जहाज से बड़े थे। इतने बड़े जहाज पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन जहाजों ने समुद्री यात्रा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये जहाज रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले ले जाते थे, पूरब के खजाने। इन वस्तुओं ने चीन को एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र बना दिया। ट्रेजर फ्लीट ने अपना सफर शुरू किया। इस बेड़े ने कई देशों का दौरा किया और चीन की समृद्धि और संस्कृति का प्रदर्शन किया। इसका मिशन पामगी, पूरी दुनिया को चीन की शान दिखाना। इस अभियान ने चीन को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया।
और इसके प्रभाव को दुनिया भर में फैलाया। 7 वॉयजेस पश्चिमी महासागरों के पार। झेंग हे के नेतृत्व में ये यात्राएं इतिहास में अद्वितीय थीं। झेंग हे ने 7 वॉयजेस किए। ये यात्राएं केवल समुद्री यात्रा नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का एक अद्भुत उदाहरण थी। 1405 और 1433 के बीच इन वर्षों में उन्होंने कई देशों और संस्कृतियों के साथ संपर्क स्थापित किया। वो हिंद महासागर के पार गए। उनकी यात्राएं भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी आगे तक फैली हुई थीं, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और अफ्रीका तक। इन स्थानों पर उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। वो अपने साथ विदेशी सामान लाए, जानवर, पौधे और खजाने। ये वस्तुएं चीन की समृद्धि और विविधता को दर्शाती थीं। झेंग हे के वॉयजेस शांतिपूर्ण थे। उन्होंने अपने यात्राओं में शांति और सहयोग को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की और न ही उपनिवेश बनाए। उनके उद्देश्य में शांति और मित्रता का संदेश था। उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों ने चीन और अन्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। चीन की ताकत और उदारता दिखाई। उनके जहाजों की भव्यता और उनके उपहारों ने चीन की समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित किया। उनके जहाज एक तैरते शहर जैसे थे। ये जहाज न केवल बड़े थे, बल्कि उनमें जीवन की सभी सुविधाएं भी थीं। हजारों नाविक, राजनयिक और विद्वान। ये वॉयजेस अद्भुत थे। इन यात्राओं ने चीन की नौसैनिक शक्ति और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दुनिया के सामने रखा। इन्होंने चीनी जहाज निर्माण कौशल दिखाया, उनका नौवहन कौशल। इन यात्राओं ने चीन के तकनीकी और नौसैनिक कौशल को भी उजागर किया और दुनिया को जानने की उनकी इच्छा। झेंग हे की यात्राएं न केवल समुद्री अन्वेषण थीं, बल्कि ज्ञान और समझ के विस्तार का एक माध्यम भी थीं। कोलंबस से पहले क्या झेंग हे ने अमेरिका की खोज की? कुछ लोगों का मानना है कि झेंग हे ने इससे भी ज्यादा कुछ किया। वो और भी दूर तक गए। वो अमेरिका तक पहुंच गए, कोलंबस से पहले। ये एक विवादास्पद सिद्धांत है, लेकिन कुछ सबूत हैं। चीनी नक्शे, प्राचीन कलाकृतियां, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। कुछ नक्शों में अमेरिका दिखाया गया है, जो कोलंबस के वॉयज से पहले बनाए गए थे। क्या झेंग हे इतनी दूर तक जा पाए होंगे? 1421 क्या चीन ने अमेरिका की खोज की थी? गैविन मेंजीस, जो पहले ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी थे, ने 1421 द ईयर चाइना डिस्कवर्ड अमेरिका नामक एक किताब लिखी। यह किताब बहुत ज्यादा बेची गई। मेंजीस ने पुराने नक्शों और दस्तावेजों का अध्ययन किया। उनका तर्क था कि झेंग हे अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने तटों का पता लगाया था और यहां तक कि पूरी दुनिया का चक्कर भी लगाया था। उनकी किताब ने बहस छेड़ दी। बहुतों को उनके तर्क अच्छे लगे, जबकि अन्य लोग संशय में थे। शंकाएं और बहस। इतिहासकार क्या कहते हैं? बहुत से इतिहासकार मेंजीस से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त सबूत नहीं है और वो नक्शों की प्रामाणिकता और दस्तावेजों के अर्थों पर सवाल उठाते हैं। वे बताते हैं कि चीनी रिकॉर्ड में अमेरिका का उल्लेख नहीं है और झेंग हे के जहाज इतनी लंबी यात्राओं के लिए नहीं बने थे। बहस जारी है। सच या झूठ? सबूतों की जांच। सबूत पूरी तरह से साफ नहीं है। कुछ सुराग दिलचस्प हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। हमें चीनी नक्शों का अध्ययन करना होगा, कलाकृतियों का विश्लेषण करना होगा और उनकी तुलना यूरोपीय रिकॉर्ड से करनी होगी। तभी हम कोई नतीजा निकाल सकते हैं। झेंग हे की विरासत एक समुद्री रहस्य। भले ही झेंग हे अमेरिका नहीं पहुंचे हों, लेकिन उनके वॉयजेस अद्भुत थे। उन्होंने एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया और दुनिया को चीन की ताकत दिखाई।
क्या वो अमेरिका पहुंचे थे? इस बारे में बहस जारी है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। चेंग हे की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया अजूबों से भरी है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पता लगाना बाकी है।